आखिरकार वो कौन था शख्स जो हर रात हेमा मालिनी की गला दबाकर उनकी जान लेने की करता था कोशिश। आखिरकार वो कौन था शख्स जिसके डर से हेमा मालिनी ने छोड़ दिया था जुहू में बना अपना करोड़ों का बंगला। आखिरकार वो कौन था शख्स जो सचमुच लेना चाहता था हेमा मालिनी की जान। हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारे से चैनल में। मैं हूं आपकी दोस्त पूनम अधिकारी। हेमा मालिनी जो ना सिर्फ एक कामयाब एक्टर है बल्कि साथ ही एक अच्छी राजनेता और एक कमाल की डांसर भी है। हेमा मालिनी के चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी एक वक्त ऐसा भी था जब हेमा मालिनी के घर में घुसकर कोई उनकी गला दबाकर उनकी जान लेने की कोशिश करता था। आलम यह था कि हेमा मालिनी इतना ज्यादा डर गई थी कि हेमा मालिनी ने जुहू में बना अपना करोड़ों का बंगला छोड़ दिया था। आखिरकार ये शख्स कौन था और क्यों वो बार बार हेमा मालिनी की गला दबाकर रात में उन्हें जान से मारने की कोशिश करता था। क्या है पूरा मामला, वो बताने से पहले जैसे कि मैं हमेशा आपसे गुजारिश करती हूँ, अगर आप चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जी हाँ, हेमा मालिनी आज भले ही ये भारतीय सिनेमा का बहुत बड़ा नाम हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हेमा मालिनी की पर्सनल जिंदगी में कभी एक वक्त ऐसा भी था जब कोई रात में उनके घर के अंदर घुसकर उनकी गला दबाकर उनकी जान लेने की कोशिश करता था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उस 90 के दशक की, जब हेमा मालिनी ने बॉलीवुड में एंट्री ही की थी। जब हेमा मालिनी ने अपनी पहली फिल्म सपनों के सौदागर से अपने करियर की शुरुआत की थी। हेमा मालिनी बहुत खुश थी। हेमा मालिनी बॉलीवुड में अपना पैर जमाने के लिए चेन्नई, जहां वो रहती थी, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर मुंबई आ गई थी। पहले हेमा मालिनी अपनी माँ जया चक्रवर्ती के साथ मुंबई के बांद्रा में एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती थी। मनोवेंद्र नाम के इस अपार्टमेंट में हेमा मालिनी अपनी माँ के साथ रहती थी और उस वक्त वो लगभग 20-21 साल की होंगी। जब धीरे धीरे हेमा मालिनी को फिल्मों के ऑफर आने लगे, उन्होंने पहली फिल्म की सपनों का सौदागर, उसके बाद धीरे धीरे जो लोग उन्हें पसंद करने लगे, उनकी एक्टिंग को पसंद करने लगे, तो उनको कई फिल्मों के ऑफर आने लगे। और उसके हिसाब से उनको जो हेमा मालिनी जिस घर में रहती थी, जिस अपार्टमेंट में रहती थी बांद्रा के, वो घर उनको छोटा लगने लगा। हेमा मालिनी को लगा कि वो अपनी माँ के साथ अब एक बड़े घर में शिफ्ट हो सकती है, जहां पर वो अपनी और सपनों सजा सकती है। तो ये देखते हुए जो हेमा मालिनी थी, उन्होंने अपना जो बांद्रा का, मुंबई का बांद्रा वाला घर था, उसको छोड़ दिया और वो मुंबई के जुहू वाले घर में शिफ्ट हो गई। लेकिन जैसे ही हेमा मालिनी बांद्रा का घर छोड़ के जुहू वाले घर में शिफ्ट हुई, तभी उनके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी होना शुरू हो गई। जी हाँ, खुद साल 2018 में हेमा मालिनी ने एक इंटरव्यू के दौरान इस बात का खुलासा किया था कि जैसे ही वो जुहू वाले नए घर में शिफ्ट हुई थी, उनके साथ अजीब अजीब चीजें होती थी। जब वो रात में सोती थी तो उनको लगता था कि कोई शख्स उनका गला दबाने की कोशिश कर रहा है। वो सांस नहीं ले पाती थी और जब वो आंखें खोलती थी तो सामने कोई नहीं होता था। हेमा मालिनी डर जाती थी। हेमा मालिनी को कई बार लगा कि शायद वो कोई बुरा सपना देख रही हैं, लेकिन ऐसा एक बार नहीं, 2 बार नहीं। हेमा मालिनी कहती हमेशा रात के 12 बजे के बाद उनके साथ ये सब घटनाएं होने लग जाती थी। हेमा मालिनी उस वक्त काफी छोटी थी, तो उनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये उनके साथ क्या हो रहा है। आलम ये था कि हेमा मालिनी इतना ज्यादा डर गई थी कि जो हेमा मालिनी है वो कई दिनों तक सो नहीं पाती थी, क्योंकि वो जैसे ही रात में 12 बजे के बाद आंख लगती थी उनकी, अपनी आंखें बंद करती थी, तो कोई शख्स उनका गला दबाने की कोशिश करता था और इतना ज्यादा हो जाता था कि हेमा मालिनी सांस नहीं ले पाती थी। और जब भी हेमा मालिनी आंख खोलती थी तो कोई नहीं होता था, पूरा उनका जो कमरा था वो खाली रहता था। ये जो सारी बातें हैं, इसका खुलासा खुद हेमा मालिनी ने साल 2018 में अपने एक इंटरव्यू के दौरान किया है। हेमा मालिनी ने फिर ये बताया कि वो इतना ज्यादा डर गई थी कि हेमा मालिनी उस अपने कमरे को छोड़कर अपनी माँ जया चक्रवर्ती के कमरे में जाकर रहने लगी थी, उनके साथ सोने लगी थी। लेकिन तब भी उनके साथ ये जो घटनाएं हैं वो बंद नहीं हो रही थी। तब भी लगातार जैसे ही वो अपनी माँ के साथ सोती थी और आंखें बंद करती थी तो 12 बजे के बाद उनको लगता था कोई उनका गला दबा रहा है, उनको सांस नहीं आ रही है। और जब आँख खोलती थी तो बगल में माँ लेटी होती थी। उन्होंने ये सारी बातें अपनी माँ को भी बताई थी। अब माँ को लगा कि बच्ची है, शायद डर गई होगी, तो माँ ने समझाने की कोशिश की। कहा, हेमा मालिनी ने ये भी कहा कि माँ ने मेरी तसल्ली के लिए जो घर में पूजा पाठ भी बहुत कराई थी, लेकिन उससे भी कुछ फायदा नहीं हुआ था। तब जाकर हेमा मालिनी ने कहा कि एक दिन एक बहुत ही बुरी औरत हमारे घर आई और उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे कब से रह रहे हो। तो हेमा मालिनी की माँ ने बोला कि हमें ज़्यादा टाइम नहीं है, अभी 2 महीने का वक्त ही हुआ है। तो उस बुरी औरत ने हेमा मालिनी की माँ को बताया कि ये घर श्रापित है, यानी ये घर हॉन्टेड है। इस घर में जब भी कोई आता है तो वो परेशान रहता है, इस घर में अजीब अजीब घटनाएं होती है। इस सब बातों का खुलासा हेमा मालिनी ने अपने इंटरव्यू में साल 2018 के अपने इंटरव्यू में किया था और कहा मेरी माँ तभी समझ गई कि जो मेरी बेटी हेमा मालिनी कह रही है वो बिल्कुल सही है। जरूर कोई रात में आता है जो उनकी गला दबाने की कोशिश करता है, लेकिन हेमा मालिनी की माँ उस वक्त समझ नहीं पाई थी। लेकिन जैसे ही उस बुरी औरत ने हेमा मालिनी की माँ को ये सब बातें बताई तो वो एकदम समझ गई कि मेरी बेटी हेमा मालिनी बिल्कुल सही कह रही है। बस फिर क्या,
हेमा मालिनी की जो माँ है जया चक्रवर्ती, उन्होंने आओ देखा ना ताओ, उन्होंने अपना पूरा बैग पैक किया, अपनी बेटी का बैग पैक किया और सीधा वो घर छोड़कर चली गई। जबकि मैं आपको बता दूं कि उस वक्त 90 के दशक में वो घर काफी ज्यादा महंगा था और हेमा मालिनी ने अपनी पहली कमाई से फिल्मों में काम कर करके उस घर को खरीदा था। लेकिन ये सोचा नहीं था कि इतने जल्दी में और इतने आनन फान में ये घर छोड़ना पड़ेगा, लेकिन ये घर छोड़ना पड़ा। हालांकि जैसे ही उस घर से शिफ्ट हुए, हेमा मालिनी जब नए घर में गई, हेमा मालिनी और उसकी माँ, तो उस दिन के बाद से उनको इस तरह का कुछ सपने नहीं आए। हेमा मालिनी ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि उस दिन के बाद वो आखिरी दिन थी जब मेरे साथ उतना बुरा हुआ। उसके बाद जब मैं नए घर में गई तो मैंने बड़ी ही चैन की नींद दी, बड़ी चैन की मुझे अच्छे अच्छे सपने आए। तो कहीं ना कहीं एक वो बुरा घर था, ये एक हॉन्टेड घर था जो हेमा मालिनी को कोई शख्स उनको परेशान कर रहा था। आज की मैं इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आपको लाइक और शेयर करना है और करना है चैनल को सब्सक्राइब।